आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपका ये एक नया सॉन्ग जो हुआ है, आप इसके बारे में सबसे पहले हमें इस सॉन्ग के बारे में बताइए। पुलेखा मांदा। बहुत बहुत शुक्रिया जी हेमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और पुलेखा मांदा एक बहुत ही स्वीट और प्यारा सा गीत है। इसको लिखा है वीरपाल थिंद ने और म्यूजिक किया है कुलजीत सिंह ने, वीडियो किया है बॉबी बाजवा जी ने और स्पीड रिकॉर्ड में इसको रिलीज किया गया है और बहुत अच्छे व्यूज और कमेंट्स और लोग प्यार दे रहे हैं। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राखी जी, मुझे ये बताइए कि एक जो है ना गाने का थीम है कि एक हीरो या एक फेवरेट सिंगर आपके ख्यालों में आता है, ठीक है ना, आपको उसमें उसका अक्स नजर आता है। ये आमतौर पे सबके साथ होता है, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि इनोसेंट से लव होता है ना। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि आप किसकी इतनी जबरदस्त फैन है कि जब भी किसी को देखें तो आपको लगे कि उसमें वो नजर आ रहा है। एक्चुअली वो बात आपने ठीक कही कि सबको अपने अपने की इमेजिनेशन होती है, एक आर्टिस्ट की छवि होती है। मेरे भी ऐसे ही दिमाग में थी, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको हम बार बार सुनना चाहते हैं, जिसके लिए हम मतलब क्रेजी होते हैं, पागल होते हैं कि बस आज इनका गाना नहीं सुनेंगे तो हम दिन नहीं गुजरेगा हमारा। उसी तरह मैं भी उन आम लड़कियों में ही हूँ। मेरी नज़र में सिकंदर सरताज जैसे थे, गुरदास मान साहब थे और सुंदर कौर जी थी और बबू मान थे, नहीं हैं, अभी भी हैं, वो भी हैं। और क्योंकि और जब से ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब से ये गाना रिलीज हुआ है और कहीं ना कहीं बब्बू मान जी हमारे राइटर के ख्यालों में भी होंगे तभी ये गीत बना है, क्योंकि उनको ऐसे ऐसे क्रिएट किया, उन्होंने लाइन ऐसे लिखी है। तो जब मैंने इसको गाया और इसको फिल्माया गया गीत को, और उसके बाद जब ये गीत रिलीज हुआ और जब इस गीत के लिए स्टोरीज और रील बननी शुरू हुई, मेरे पास आने लगी, तो फैंस ने इसको शेयर किया, तो आप सच मानिए मेरे को पहले से भी ज्यादा प्यार हो गया। अब इतना मतलब ज्यादा क्रेजी हो गया मेरे लिए भी कि यार इतना प्यार लोग करते हैं आर्टिस्ट को कि पागलपन की हद तक। तो आप मानेंगे कि मेरे भी आप वॉल पे देखेंगी तो ज्यादातर उन्हीं के गाने, उन्हीं की वीडियोस चलने लगी और मुझे पहले तो मैं भी फैन थी, अब मैं जरा ज्यादा फैन हो गई हूँ। आप किसकी फैन है? ऐसा किसी ने कहा कि आप ही नजर आती हैं या जहां देखे मतलब आपके सॉन्ग के अलावा दिन अधूरा रहता है, ऐसा कोई कमेंट आपके किसी फैन का आया हो? बहुत ज्यादा, आप मानेंगी नहीं कि कमेंट मेरे व्हाट्सएप है चाहे वो मैसेंजर है भरा रहता है, बहुत सारे मैसेज आते हैं। और हमारे एक बहुत ही कट्टर फैन है, हमारे गुड़गांव से हैं और वर्मा जी हैं वो, और बहुत कट्टर फैन है। बहुत उन्होंने इस दिवाली पे बहुत सारे गिफ्ट्स भी हमारे लिए भेजे घर पे और रेगुलर वो टच में रहते हैं। और बहुत सारे उनके अलावा भी बहुत से ऐसे फैन है जो कहते हैं कि मतलब आपके बिना नींद नहीं आती हमें, या आपका गाना है कब आएगा गाना, तो बेसब्री से इंतजार करते हैं। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे लोग इतना प्यार करते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे आस पड़ोस में गली मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन आप जब आपको लोग स्पेशल फील कराते हैं कि आप स्पेशल हो, कि आपको मिस करते हैं, आपके गाने सुनना चाहते हैं, आप एक अपना टाइम निकाल के हमारे लिए कमेंट करते हैं, वो लाइक करते हैं, सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आई एम थैंकफुल कि मुझे वो सुनना चाहते हैं आगे भी जी। एक मूड की बात अगर हम करते हैं तो आप किस तरह के मूड के सॉन्ग प्रेफर करती हैं, गायकी के लिए और स्टेज के लिए? स्टेज के हिसाब से तो मतलब अगर डिपेंड करता है प्रोग्राम कैसा है, तो डांस वाले या भंगड़े वाले सॉन्ग तो वो चलते रहते हैं, लेकिन मैं अपने लिए मुझे जो अच्छे लगते हैं उसमें मुझे लगता है कि मैं सैड सॉन्ग बहुत अच्छे गाती हूँ, वो मैं बहुत डीपली उसमें मेरी फीलिंग जाती है। तो मेरी इच्छा है कि पहले भी मैंने गाए हैं और अभी जल्दी आगे भी मैं एक बहुत खूबसूरत सा सैड सॉन्ग है वो लेके आऊंगी। तो मैं कंफर्टेबल ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि मैं सैड सॉन्ग में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। जब इस गाने को आप गा रही थी या पिक्चराइज किया जा रहा था, उसका कोई खास पल जो आपके जेहन में रहा हो, भुलाए ना भूलता हो? बहुत सारे मोमेंट हैं और फाइनली क्योंकि जब ये हमारा गीत रिकॉर्ड हुआ था तो हमने 2-3 बार कोशिश की इसको वीडियो करने की, तो कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आ रही थी, कभी शूट कैंसिल हो गया, कभी हमारे को आर्टिस्ट नहीं थे, समटाइम मतलब कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो फाइनली जब ये गीत ऑन द सेट हम शूट पे गए तो उस दिन ये गाना शूट हो रहा था, बहुत अच्छा सेटअप लगा हुआ था, सारा अच्छे तैयार हुए थे, सब गाना चल रहा था। तो मेरे दिमाग में तभी से वहीं से कुछ बहुत सारे सपने ऐसे चलने शुरू हो गए थे। गाना चलते चलते ऐसा लग रहा था मैं किसी और ही दुनिया में हूँ, क्योंकि ये मेरा आज तक के जितने भी गाने आए उन गानों से सबसे डिफरेंट था गायकी में, चाहे वो लिरिक्स थे अलग ही लेवल पे था। और हमारा वीडियो भी आपने देखा होगा, एक साफ सुथरा और प्यारा सा वीडियो, खूबसूरत सा, हमारे जो डायरेक्टर है बॉबी बाजवा ने डायरेक्ट किया। तो सारे मोमेंट मेरे लिए अच्छे थे। हमने इस गाने के शो पे बहुत एंजॉय किया और फन के साथ इसको हमने शूट किया।
और सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन मैं थोड़ी नर्वस भी थी कि पता नहीं लोग बब्बू मान की पर्सनैलिटी को इतना प्यार करते हैं, मेरे इस गीत को कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। सो अच्छा रहा, खट्टा मीठा अनुभव था। अभी बातों ही बातों में सपने की बात चली थी, आपका खास सपना कौन सा है जिसे अभी पूरा होना हो? बहुत सारे सपने हैं। मैं क्या कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग मैं करना चाहती हूँ। और एक गीत मेरा रिलीज भी हुआ था मिस्टर मिस कैनेडियन में, जेड़ा में मैं पावा मैंने सूट पकड़ा। सो सपने मेरे सारे ऑलमोस्ट पूरे कर दिए भगवान ने। मुझे नहीं लगता कि अगर आपके साथ अच्छे पेरेंट्स हैं, आपके साथ इतने अच्छे लॉज हैं, अच्छा पार्टनर है, बच्चे हैं और नेम फेम है आपके पास और लोग आपको प्यार करते हैं और आपको जो मान साहब के फैन वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो मुझे लगता है कंप्लीट है। अब वो बाकी तो जब तक इंसान जिंदा है वो संघर्ष करता ही है, इच्छाएं तो पूरी होती नहीं है। सो जैसे जैसे मुझे अच्छे गीत मिलते जाएंगे, सो अभी और भी अच्छे गाने हैं मुझे बहुत सारे। और इस साल के एंड में एक और अच्छा गीत आपको सुनने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा गीत। सो होप सो कि जो नया साल आएगा तो उसमें मैं बहुत सारी कुछ नई अनाउंसमेंट करूंगी। सो मैं वेट कर रही हूँ। जी, अभी बात हुई थी आपके सोशल वर्क की, आप किसानों के साथ जुड़ी रही, उनके आंदोलन को आपका समर्थन किया। आप इस किस तरह के सोशल वर्क हैं जो अब तक आप कर रही हैं? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ थी किसानी आंदोलन, क्योंकि अगर हम इधर उधर और भी चीज़ें करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो सोशल वर्किंग करते हैं, तो वो हमारा शायद ठीक है, हमारे मन को तसल्ली है। लेकिन किसानी आंदोलन एक ऐसा काम था, एक ऐसा मुद्दा था बहुत बड़ा, जिसके साथ हमें जुड़ना सबको बहुत ज़रूरी था, उनकी सपोर्ट करनी बहुत ज़रूरी थी। सबसे ज़्यादा सुकून, जो अगर मुझे आप पूछेंगे कि सपना या सुकून पूछेंगे क्या था, तो मेरा सबसे बड़ा सपना यही था। और मुझे सुकून मिला कि जब मुझे पता चला कि आंदोलन ख़त्म हो गया है और फाइनली, क्योंकि हमारा गीत रेडी था, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि उसका कुछ रिजल्ट आए और 2-4 दिनों में डेट अनाउंस होने वाली है कि आंदोलन खत्म। जैसे आंदोलन खत्म हुआ, हमने अपने पोस्टर पे डेट डाल दी 6 दिसंबर की। और मेरा ये सपना पहले था कि जब ये आंदोलन खत्म होगा, काले कानून रद्द होंगे, तभी मैं कमर्शियल गाऊंगी। और मेरी बाबा जी ने लाज रखी और फाइनली मेरे गीत से पहले आंदोलन खत्म हो गया। जी बिल्कुल। तो उसमें मुझे जो सुकून मिला, आप मानेंगे हम सारी फैमिली रो रहे थे और इतना रोए थे हम खुशी के मारे। हाँ। मैं ही नहीं, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड रो रहा था। जी बिल्कुल। हाँ। और बहुत सारी सेक्रीफाइसेस के बाद, बहुत सारी नुकसान झेलने के बाद, शहीदी देने के बाद हमें ये खुशी मिली है। जी। सो ठीक है, अब उनका नाम जो है हमारे शहीदों का, वो अमर हो गया। जी। सो वो गए नहीं है, वो यही है, हमारे बीच में ही है। बिल्कुल। हाँ। आपने बॉलीवुड की कई मूवीज में काम किया है, राइट? आपने सिंगिंग भी की है, आपने सॉन्ग्स भी किए हैं, तो क्या बॉलीवुड भी आपके उसमें है कि आपको बॉलीवुड जाना है या वहाँ कुछ करना है? क्योंकि यहाँ पे उतना आपका सर्कल नहीं बनता जितना बॉलीवुड में लोग आपको जानने लग जाते हैं। बॉलीवुड में भी मेरा सपना है जाने का, लेकिन मैं इतना उसको अपने आप ऊपर हावी नहीं किया मैंने। मैं चाहती हूँ कि जब मैं बॉलीवुड में मेरा एंट्री हो तो मेरी गायकी के जरिए हो, चाहे मेरे वो एक्टिंग के जरिए हो, लेकिन मेरा अपना हो पहले मेरे पास, इतना हो मेरे पास कि मुझे वहाँ जाने के लिए किसी की मिन्नतें ना करनी पड़े जी। या मुझे ये ना सुनना पड़े जी हमने आपको प्रमोट किया है, आप तो कुछ भी नहीं थे। जी। ये चीज़ नहीं। और मैं हैप्पी हूँ यहाँ पे, मैं खुश हूँ कि मैंने काम जितना भी किया अच्छा किया है। लेकिन एक होता है आपके मन में, मेरे शुरू मन में रहा है कि मैं प्लेबैक करूँ, हिंदी फिल्मों में मैं गाने गाऊँ, क्योंकि मैं हिंदी भी गाती रही हूँ पहले और मुझे जुनून है हिंदी गानों का। और चाहे वो पंजाबी हो, हिंदी हो, तो प्लेबैक करना बस एक मेरा सपना वो रह गया है। वो भी एक ही फिल्म में पूरा हुआ है और होप्स हो कि वो जल्दी पूरा होगा। जैसे आप सिंगर हैं तो मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, ठीक है? एक लेखक तो है जो पेपर पे उतार देता है, लेकिन एक सिंगर उसको क्या करता है? जस्ट गुनगुनाता है या पहले पेपर पे लिख के फिर गुनगुनाता है? देखिए, इसके साथ कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ती हूँ, लिटरेचर भी पढ़ा मैंने काफ़ी और मैं बुक्स पढ़ती हूँ। मेरे भी बहुत सारे गीत हैं जो मैंने खुद ने लिखे हैं, लाइंस लिखी हैं मेरी, लिखी हुई हैं घर पे, मैंने बताई नहीं किसी को, मैं खुद लिखती हूँ और इनको पता होता है जो मेरी कंपोजिशन होती है, गीत होते हैं किसी और ही लेवल के होते हैं वो। जी। कभी मौका मिला तो उनको मैं जरूर सामने लाऊंगी। जी। तो वो जब बनते हैं ना, तो मेरे भी हाथ में कापी पेन नहीं होता है, तो मैं ये इमेजिन करती हूँ कि वो खड़े खड़े पता नहीं किस बात पे आपके वो क्लिक आ जाए, तो फिर मैं फटाफट क्या करती हूँ उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जी। मुझे पता है मैं भूल जाऊंगी। जी। तो मुझे लगता है वो एक राइटर की, जिस तरह से एक सिंगर की इमेजिनेशन होती है गाते वक्त,
तो सिंगर गाता है तो उसकी वीडियो चलने लगती है कि ऐसी वीडियो बनेगी। तो एक राइटर होता है तो उसके भी बनना लगता है कि अगर ये चीज मैं लिखूंगा जी। ये चीज आगे अच्छी लगेगी। सो इमेजिनेशन है ये, कब वो जुबान दिमाग में आके कलम पे और कलम से कागज पे आ जाते हैं, ये मुश्किल है कहना। जी। राखी जी, 2 लाइनें अपनी पसंद की कुछ भी सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं गाने से पहले यही कहना चाहूंगी कि भुलेखा मानदान तुसी बहुत सारा प्यार दिता है, सत्कार दिता है जी। इन्ने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीते ने सानू कुड़ियां लई, हौसला अफजाई लई बहुत बहुत शुक्रिया सारे फैंस दा, सारे फैंस दा। और साडे फैंस, मान साहब दे फैंस और इंडस्ट्री दे जिन्ने भी लोग ने शेयर किया, जिन्हां ने मीडिया दा, प्रदेश वास्ते सारे स्रोतियां दा जिन्हां ने सपोर्ट की। सो भुलेखा मानदा ही जरूर शुरू होया सी, उत्थे खत्म करांगे जी। बनदा ए पग जदों बन्ने पहुंच के, तुरदा शकीन सारा राह रोक के। बनदा ए पग जदों बन्ने पहुंच के, तुरदा शकीन सारा राह रोक के। जम्मिया ना हाले कोई ओदे हाणदा नी, मैनू जट चों भुलेखा पैंदा बब्बूआन दा नी, मैनू जट चों, हाँ जट चों भुलेखा पैंदा बब्बूआन दा नी, मैनू जट चों। आपने सुना होगा कि जम्मिया न हले कोई ओदे हाणदा। जितने गीत उन पे बन चुके हैं मुझे लगता है अब तक किसी पे नहीं बने होंगे जी। और अगर इसी तरह से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम कोई भी आर्टिस्ट अच्छा काम करता है अपनी गीतों के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को भी आगे लेके आता है, प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, तो डेफिनेटली उन्हीं पे गाने बनते हैं। और हमारे प्यारे से गीत से किसी को नुकसान नहीं हुआ है और एक खूबसूरत गीत है जिसको दर्शकों ने सुना है, देखा है और प्यार किया है। इस गीत को एक गीत की तरह लें और अच्छे लोगों को सपोर्ट करें, अच्छे पर्सनैलिटी को, लोगों को, चाहे वो आर्टिस्ट हो किसी भी फील्ड से हो, उनको अपने गीत में डिस्क्राइब करना कोई गुनाह नहीं होता है। अगर ये गुनाह है तो हाँ जी हम ये कर चुके हैं बब्बू मान जी को अपने गाने में लेके। अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो तो क्षमा चाहती हूँ, बट हमारे ये गीत ऐसे बनते रहेंगे, आते रहेंगे और अच्छे लोगों के लिए जगह हमारे गीतों में हमेशा रहेगी। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड बब्बू मान फैंस आल्सो, जिन्होंने इस गीत को इतना प्यार किया और सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, राखी जी ने कितने खूबसूरत अंदाज में एक बार फिर अपनी आवाज में हमें यही गाना सुनाया है और ये गाना आप चाहे तो YouTube पर भी देख सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो। अगर गाना सुनते हुए आपके जेहन में भी किसी फेवरेट सिंगर, किसी एक्टर का चेहरा आता है तो फिर क्या बात है। आप हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। बेटा ये गलत हो रहा है, जरा कर दे ठीक।